खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम से आमीन। देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सारी इज्जत, सारा जलाल एक ही वाहिद खुदावंद को जाता है, जो खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है, जिंदगी का देने वाला है, जिंदगी का लेने वाला है। सारी बरकतें वही देता है और वही खुदावंद आज फरमाते हैं यूशाया नबी की किताब अहद अतीक में, बाइबल मुकद्दस में, यूशाया नबी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और जरा गौर से सुनो। यहां लिखा है, आइंदा को बातिल हदिये, आइंदा को बातिल हदिये ना लाना। खुदावंद का कलाम फरमाता है, बखूर से मुझे नफरत है। खुदावंद फरमाते हैं, आइंदा को बातिल हदिये ना लाना, बखूर से मुझे नफरत है। नए चांद और सब्बत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रर ईदों से नफरत है। वो मुझ पर बार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। और गौर तलब बात जो खुदावंद कहना चाहते हैं, जो बहुत जरूरी बात है, गौर से सुनो। अब खुदावंद फरमाता है, कोई इंसान नहीं कह रहा बल्कि खुदावंद फरमाता है, आओ हम बहम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों, वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हो तो भी ऊन की मानंद उलझे होंगे। अगर तुम राजी और फरमादार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारी बहनों और भाइयों, आप अपनी जिंदगी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आप अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से पहचानते हैं। आप अपने हर फेल से, अपने हर तौर तरीके से, जो कुछ भी आपने इस दुनिया में रह के किया है, आप एक एक बात को जानते हैं। कभी ये ना सोचें कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, पता नहीं खुदावंद मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे। आपने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में किया है, आज खुदावंद फरमाते हैं कि अगर तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी सारी गलतियों को, सारे गुनाहों को, सारे कसूरों को माफ करने के लिए तैयार हूं। खुदावंद का कलाम फरमाता है, मुझे चांद और चांद की और जो आप ईदें मनाते हैं, खुदावंद कहते हैं कि मुझे उन ईदों से नफरत है।
वो मुझ पर भार है, मुझे वो पसंद नहीं है। खुदावंद आपके दिल में और आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। साफ साफ लिखा है, नए चांद और सब्बत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। कितनी भी ईदें मनाते रहें आप, कुछ जो मर्जी करते रहें, अगर आपके राइट रिलेशनशिप नहीं है, सही रिलेशनशिप खुदावंद के साथ नहीं है, तो इन ईदों की, किसी भी हदिये की, जो भी आप नजराना खुदा के हुजूर में लेके आते हैं, उसको खुदावंद को वो पसंद नहीं। अगर आपका रिलेशनशिप खुदावंद के साथ सही नहीं है तो अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, अपना दिल खुदावंद को दें। रोज रोज बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, रोज रोज दुआ मांगें, खुदावंद के हुजूर आएं, खुदावंद के कलाम पर अमल करें, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें, खुदावंद के मुताबिक, कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। तो मेरे अजीजों, आज मौका है, कल का कुछ पता नहीं, जिंदगी का कोई इतबार नहीं, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, कब इस जिंदगी की शाम तमाम हो जाए। आज मौका है कि आप खुदावंद के पास आ जाएं, तौबा करें, अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, अपनी जिंदगी खुदावंद के कलाम के मुताबिक बसर करें। खुदावंद फरमाते हैं, मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रर ईदों से नफरत है। ये खुदावंद का कलाम फरमाता है, मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुदावंद मुझ में हो के आपसे बात कर रहा है कि खुदावंद को आपके चांदों, नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रर ईदों से नफरत है। इस बात को गौर से सुन लो, खुदावंद की तरफ रुजू लाओ, झूठ को छोड़ दो और सच्चाई के कलाम पर अमल करो। झूठ आपको जहन्नम में लेके जाएगा। झूठ के पीछे पीछे चलोगे, झूठ बोलोगे और झूठ अपनी औलाद को सिखाओगे झूठ बोलना, तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आग और जहन्नम की झील में तुम जाओगे, जो जहां आग कभी बुझती नहीं है। आज मौका है कि आप अपनी जिंदगी को तब्दील कर लें। खुदावंद फरमाते हैं, मुझे नए चांद और तुम्हारी ईदों से, मुकर्रर ईदों से नफरत है। वो झूठ पर मबनी है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। खुदावंद के कलाम पर अमल करो और खुदावंद की तरफ रुजू लाओ और आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जो झूठे नबी हैं, जिन्होंने दुनिया में रह के लोगों को झूठ सिखाया है, जो झूठी बातें करते रहे हैं, जो लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं, जो लोगों को खुदावंद यीशु अल मसीह से अलहदा करके किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं और गलत तालीम देते रहे हैं, वो आग और जहन्नम की आग में जल रहे हैं। और अगर आप भी उसी झूठी तालीम पर अमल करते रहेंगे तो एक दिन आप भी उसी आग में जाएंगे। लेकिन आज मौका है कि आप तौबा कर लें और अपनी जिंदगी खुदावंद को दें और खुदावंद की तरफ रुजू लाएं, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे गुनाह चाहे किरमजी भी क्यों ना हो, तो मैं उनको धो के बर्फ की मानो सफेद कर दूंगा और हर चंद अर्गवानी कर दूंगा। मेरे अजीजों, लिखा, और हर चंद वो अर्गवानी हो तो भी ऊन की मानंद उलझे होंगे। अर्गवानी गुनाहों को भी माफ करने के लिए खुदावंद तैयार है। कैसे कैसे भी गलतियां की हैं, खुदावंद माफ करने के लिए तैयार है। एक वक्त मैं भी खुदा से बहुत दूर था अपनी जवानी की जिंदगी में, लेकिन खुदा का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे बचा लिया। खुदावंद का शुक्र करता हूं कि मैं मसीही हो गया। मैंने मसीह खुदावंद को अपनी जिंदगी में जगह दी और मैंने खुदावंद को कबूल कर लिया।
और आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं मसीही हूँ। जो बार बार लोग तंबी पाकर फिर गर्दन कशी करते हैं, फिर वही काम करते हैं, फिर वही घिनौने काम करते हैं, वही गंदे काम करते हैं, वही गलतियां करते हैं, वही गुनाह करते हैं, वही झूठ बोलते हैं, वही लोगों को फरेब देते हैं, लोगों से धोखेबाजी करते हैं, कत्लो गारत करते हैं, खून खराबा करते हैं, नफरत करते हैं। मेरे अजीजों, वो आग और गंधक की झील में जाएंगे। अपने बीवियों से अपनी बीवी से मोहब्बत रखो, अपने बच्चों से मोहब्बत रखो, किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। खुदावंद को इन चीज़ों से नफरत है। हरामकारी से बाज आओ, ज़नाकारी से बाज आओ, चोरी करने से बाज आओ, कम तोलने से बाज आओ, और पूरे दिल से सिर्फ और सिर्फ वाहिद खुदावंद से मोहब्बत रखो, जो खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है, जिंदगी देने वाला खुदा है, और उसका नाम है मसीहा। यीशु अल मसीह वही जिंदगी दे सकता है, वही गुनाहों को माफ कर सकता है। कोई और नबी और रसूल के पास कुव्वत नहीं, ताकत नहीं, पावर नहीं कि वो आपकी गलतियों और गुनाहों को माफ कर सके। सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम सब नामों से अफजल वाला है, और वही एक वाहिद खुदा है जो आपकी गलतियों को, आपके कसूरों को, आपकी हर किस्म की लापरवाही को, आपकी बेवकूफ़ियों को माफ करने के लिए तैयार है। चाहे आपने कैसे भी गुनाह किए हो, उसके पास आ जाओ और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाओ। सारे नबी जितने भी आए, झूठे भी थे, उनमें सच्चे भी थे। जितने भी नबी आए, पैगंबर आए, सब इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और जितने झूठे नबी थे वो सब आग की झील में जल रहे हैं। अगर आप भी झूठे रसूलों के पीछे चलोगे, अगर आप भी झूठे लोगों के पास जाओगे, अगर आप भी कब्रों को और पत्थरों को पूजोगे, अगर आप भी कब्रों को और पत्थरों को चूमोगे जो कुछ दे नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट गिव यू एनीथिंग, वो कुछ नहीं दे सकते हैं आपको, वो तो पत्थर है। क्या पत्थर भी कुछ दे सकता है? नथिंग। ऐसे पत्थरों को पूजना छोड़ दो, कब्रों पे जाना छोड़ दो, उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जिंदा के पास आओ। जो जिंदा है वो आपको सब कुछ दे सकता है, जो मरा हुआ है वो आपको कुछ दे नहीं सकता है। तो खुदावंद के कलाम को पढ़ो। यीशु मसीह जिंदा है। खुदावंद यीशु अल मसीह आपकी दुआओं को सुन सकता है, वो आपकी दुआओं को जवाब दे सकता है। खुदावंद यीशु अल मसीह के पास आओ और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाओ। अपने कमरे में जहां पर भी हैं, अब दुआ मांगो, कहो आए खुदावंद मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को जो मुझसे हो चुके हैं माफ़ कर दे, और मैं अपने दिल, अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ या तुझे देती हूँ। तो आपके सारे गुनाह, सारी गलतियाँ खुदावंद माफ़ करेगा, और आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको तौफीक दे कि आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक अमल करें और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें, और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं।